झूठ बोलना बंद करें। आप पिछली दरवाजे से आपने सरकार बनाई है, पीछे के दरवाजे से, चोर दरवाजे से, और चोरी करने का काम बंद करें और मध्य प्रदेश के किसानों के नाम पे लूटना मध्य प्रदेश की जनता को बंद करें। आज मैं जिस बात की बात करने आया हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने एक अभी ट्वीट किया, जिस ट्वीट को मैं देख रहा था कि किसान भाइयों, कठिन घड़ी में भी मैं आपके कल्याण के लिए सर्वोपरि, किसानों के लिए शिवराज जी बात करते हैं कि वो कठिन और कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, और लिखते हैं कि कमलनाथ सरकार का किसानों से कोई वास्ता नहीं था। और एक बड़ी बात शिवराज जी लिखते हैं कि मैंने आज लगभग 2200 करोड़ रुपए बीमा कंपनियों को प्रीमियम के रूप में दिए, और जिससे लगभग 3000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में आए। शिवराज जी, कई बातें इसमें महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि आप किसान के लिए सोचते हैं, ये बात किसान जानता है, हम जानते हैं, आप जानते हैं, आपकी सरकार के पिछले 15 साल जानते हैं, और 15 महीने कमलनाथ जी ने किसानों के लिए क्या किया, ये हिंदुस्तान और विश्व जानता है कि मध्य प्रदेश के 15 साल के ऊपर 15 साल कमलनाथ जी के कितने भारी। आज फिर एक नई खेल खेलने की जो कोशिश करी थी कि बीमा कंपनियों को 2200 करोड़ रुपए देंगे और 3000 करोड़ आने का प्रेडिक्शन है कि 3000 करोड़ रुपए खातों में आएंगे। क्या मध्य प्रदेश का किसान पहली बार ये बीमे की फसलों को देख रहा है, बीमे की राशियों को देख रहा है? शिवराज जी, याद करिए कि आपके समय बीमे की राशियां कितनी मिला करती थी। जब शेरपुरा में एक बड़ा कार्यक्रम करा था, हिंदुस्तान के कागजी शेर आए थे और प्रधानमंत्री फसल बीमा का एक बड़ा कार्यक्रम करा था, बड़ा भव्य आयोजन करा था, और कहा था कि किसानों को बीमे की राशि मिलेगी, बेहतर राशि मिलेगी। किसानों से प्रीमियम भरवाई, आपने प्रीमियम भरी और राशि कितनी मिली, चाहे आपके विधानसभा क्षेत्र में कहीं 17 रुपए, कहीं 51 रुपए, कहीं 50 रुपए, और सबसे ज्यादा राशि अगर कहीं मिली थी तो 100-150 रुपए के रूप में मिली। क्या शिवराज जी, आज भी वही साठगांठ बीमा कंपनियों से आपकी नहीं है? मुझे लगता है कि आपने उसी साठगांठ के माध्यम से, जब एक मंदी का दौर है, जब देश विश्व के अंदर कोरोना जैसी महामारी से लड़ने का दौर है, आज किसान के साथ खड़े होने का दौर है, जब किसान की आप फसलों की कीमत तो नहीं दे पा रहे, पर जब की फसल की वजन तुल रहा है तो कहीं ना कहीं सोसाइटियों के माध्यम से आधा पैसा काटने का काम, आज किसानों से सोसाइटियां भरवाने का नहीं, उन्हें पैसे देने का समय है, नगद उनके खातों में डालने का समय है। जब किसान के गेहूं जो आप 1925 खरीद रहे हैं, पिछली बार कमलनाथ जी ने 2000 खरीदे थे, तब कहा था आपने कि 2100 रुपए कुंटल किसानों की मिट्टी तक बिटवा सकता हूं, तब आपकी बात कहा गई, और आज 1925 रुपए, और वो भी किसानों को नहीं मिल रहा है। और जिस प्रकार से साठगांठ चल रही है, लगता है कि आधा किसान को आधे से ज्यादा फसलें मार्केट में बेचनी पड़ेगी, जिसकी कीमतें 1500, 1600, 1700 रुपए कुंटल के रूप में रहेगी। आपने बड़ी बातें उस ट्वीट में लिखी कि आपका ध्यान किसान सर्वोपरि है, बिल्कुल स्पष्ट है। वो 15 साल का कुशासन इस मध्य प्रदेश के किसान ने शिवराज जी देखा। उस कुशासन में जहां किसान के पेट पे लात, छाती पे गोली और नंगा करके किसानों को मारा गया, और उसी दौरान किसानों पे कर्जा चढ़ा, किसानों पे अत्याचार हुए, और किसान की वो गत आपने करी थी, मंडियों में नगद पैसा मिलना बंद हो गया था। शिवराज जी, बीमे के नाम पे हमेशा किसान चला गया था। वो शेरपुर का वो कार्यक्रम मुझे याद है, जिसमें लाख हजारों की तादाद में लोग आए और लोगों के सामने बड़ी बड़ी बातें हुई, और जब आपके विधानसभा में बीमे के पैसे आए तो वो भी मुझे याद है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस पर एक आंदोलन भी मैंने किया था। आज मैं किसानों से कहना है, आप सोचो, विचारो कि किस प्रकार की साठगांठ इस शिवराज जी आप बीमा कंपनियों के साथ कर रहे हैं। क्या ये समय था कि 2200 करोड़ रुपए सरकार जब पीपी किटें डॉक्टरों को नहीं दे पा रही, किसानों से सोसाइटियां भरवा रही, किसानों को नगद पैसे नहीं दे पा रही, आज एक हमारे परिवार का सदस्य वो टीआई मरा, शांत हुआ, उसका इंजेक्शन लगवाने के लिए उसके साथ कहीं ना कहीं उसके शहीद के साथ उसके इंजेक्शन लगवाने के लिए पैसे उसके परिवार वालों से दिया गया। तो ये बात भी मैं आपसे करना चाहता हूं कि किसान के प्रति आपकी क्या नियत है, क्या नीति है, क्या सोच है, और क्या आपके विचार है। क्यों झूठ की राजनीति आप कर? आपने कहा कमलनाथ जी को किसानों से कोई सरोकार नहीं। अरे शिवराज जी, उस 15 साल में जो अत्याचार आपने किसानों पे किया, वो 15 महीने उन किसानों के लिए स्वर्णिम दौर आए थे।
हर किसान जानता है कि क्या फसलों का दाम किसानों को मिला, क्या आपने कर्जा चढ़ाया था उस कर्जे की माफी किसानों की हुई, क्या किसानों को कहीं ना कहीं मंडियों के अंदर नगद पैसा मिलने की बात हो। आज किसान खरीदारी करा अपनी फसलें बेचने जा रहा है, पिछली बार किस तरीके से बेहतर तरीके से तुलाई हुई ये किसान याद कर रहा है। आप कभी जाइए, कभी फील्ड पे जाइए, कभी उन सेंटरों पे जाइए, उन किसानों के बीच जाइए जिनके बीच के आप अपने आप को होने का बात करते हैं कि कितना 15 महीने के अंदर बेहतर रूप से मध्य प्रदेश को चलाने का काम माननीय कमलनाथ जी ने किया था। और बेहतर सिर्फ एक कंसंट्रेशन था, पूरा कंसंट्रेशन था कि सिर्फ किसान को कैसे हम राहत दें, कैसे हम किसान का कर्जा माफ करें, कैसे उसकी फसलों के दाम दिलाएं, कैसे उसकी इनकम बढ़ाने का काम करें। आप कई सालों तक लगातार ये कहते रहे कि किसान की आदि वो ऊपर बढ़ाएंगे, उसकी फसलों के दाम बढ़ाएंगे, उसकी कीमतें आदि उसकी लागत आदि करेंगे और कीमतें दुगनी करेंगे। पर जो मनमोहन सिंह जी के समय सोयाबीन 4800 रुपए बिकता था उसे 2200 रुपए आपने बिकवाया। जो लागत 1000 रुपए थी उसे 2000 रुपए से ऊपर आपने लागत कराई। आपने लागत दुगनी कर दी और कीमतें उसकी आधी करने का काम करा। आपका कंसंट्रेशन ना तो कभी किसान रहे हैं, ना किसानों के प्रति आप वफादार रहे हो। आप सिर्फ किसान से कैसे पैसा लूटा जाए, कैसे किसान के साथ घड़ा का भाव किया जाए। आपके समय नकली बीज की का कितना मिला करता था, एक मिलावट, जो सबसे बड़ा मिलावट के खिलाफ युद्ध कमलनाथ जी ने छेड़ा था, वो किसानों को नकली खाद और बीज जो आपके समय मिला करते थे उसी के खिलाफ जो एक शुद्ध का युद्ध उस पर छेड़ा था। किसानों के लिए इतनी राहत की सांस थी कि कभी साल भर में किसी ने सोसाइटी नहीं भरना पड़ी होगी और किसानों के कर्जे माफ लगातार होते जा रहे थे। आज जब किसान को फसल के लिए आपको पैसे नगद डालने थे, आपने बीमा कंपनियों को पैसा डाल दिया। क्या साठगांठ आपकी और बीमा कंपनियों की है कि आज मंदी का दौर है, बीमा कंपनियां डूबने की कगार पे है, वो पैसे लौटाने की कगार पे नहीं है, और आपने 2200 करोड़ रुपए इस जनता का, किसान की गाड़ी कमाई का, उनको देने का काम कर दिया। पहले भी आप इस तरीके से मूर्ख बना चुके हो। आपके लच्छेदार भाषण, आपकी बातें, इनसे किसानों का पेट नहीं भरता शिवराज जी। आज दर्द किसान को है कि कमलनाथ के जी के उन 15 महीनों का स्वर्णिम दौर जो किसान का था, जब किसान अपने मूछ पे ताव दे के निकलता था कि बेहतर किसान की फसलें हुई थी। आज जब गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है तब आप बीमा कंपनियों के बढ़ते हो। आज किसान की जो पहले 8 कुंटल एक एकड़ में होती थी, आज 12, 15, 17 कुंटल तक हुआ है। इस बात को ध्यान रखो, इस बार एवरेज बेहतर आया, बेहतर फसलें हुई है, लहलहाती फसलें हुई है। जब बीमा की किस्तें भरने की आपको याद आई, आज समय था कि किसान को नगद पैसे दिए जाते। आज समय था कि किसान को जो 160 रुपए 1 जून से मिलने के थे वो पैसे आपने क्यों किसान के रोकने का काम करा। जो 160 रुपए पिछली बार के गेहूं के बोनस के डलने के थे, आपने क्यों किसान का जो कर्जा माफी का हमारा प्रोग्राम था 1 लाख तक के हो चुके थे, उसके बाद के आगे के डालने के आपने फिर सोसाइटियों के नाम पे आज पूरे देश के अंदर, चाहे मोटरसाइकिल की किस्त हो, चाहे गाय की भी हो, सब रुके हुए हैं। पर किसान अगर अपना गेहूं तुलाने जाता है तो उसको नगद पैसे नहीं मिल रहे हैं आपके राज्य में, और सोसाइटियां पहले आधा पैसा काटने का काम कर रही है। शिवराज जी, झूठ बोलना बंद करें, झूठ के साथ, प्रामाणिकता के साथ, क्योंकि आपने पहले भी किसानों को धोखा दिया है और उसी किसान ने आपको धूल चटाई थी। ये 24 चुनाव फिर इस मध्य प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। जनता आपको सबक सिखाएगी, इस झूठ के खिलाफ सबक सिखाएगी और झूठ बोलना बंद करें। ये जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ साठगांठ है, जो पहले के लेन देन है, उन्हें ज्यादा ठीक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने विधायक महंगे खरीदे होंगे जिनके माध्यम से आपने लूटी हुई सरकार बनाई है। आपने पिछले दरवाजे से सरकार बनाई है, पिछले दरवाजे से सरकार बना के उसकी जो कीमतें अदा करी है, मुझे लगता है आप उसे बटोरने में बहुत जल्दी के अंदर लगे हुए हो। शिवराज जी, ये किसानों की सरकार थी कमलनाथ जी की। आज किसान के प्रति जो आपकी नीति है कि मंडी वहां पे जाओ, किसान अनिश्चितता के माहौल में है कि आप पूरा गेहूं किसान का खरीदो के नहीं, आप अनिश्चितता के माहौल में है कि किसान की 1500 रुपए कुंटल की गेहूं बिकने को तैयार मंडियों में बैठा हुआ है, कई व्यापारी पीछे से जो आपके लगे हुए। स्पष्ट है आप किसान विरोधी हो, आपने फिर किसानों को ठगा है और आज फिर किसानों के नाम पे एक बड़ी लूट सको तो लूट योजना को अंजाम दिया है। ये बीमा कंपनियों के हमने देखी है
लिए कि प्रीमियम कितनी जाती है और बीमा कितना आता है। हर किसान को मालूम है कि किसान अपना प्रीमियम का अंशदान भरता है और कितना उसको बीमा मिलता है। आपके क्षेत्र के किसानों से पूछना, मुझे नहीं लगता कि आप कभी कोई खेती करते हो। आप जरूर कहते हो अपने आप को किसान पुत्र, पर आपने किसानों के दर्द को ना समझा है, ना जाना है, ना किसानों के प्रति कोई निर्णय लिया है। आप चंद चुनिंदा इस दलालों के साथ बैठ के आप काम करने का काम करते हैं और उन्हीं के माध्यम से किसानों के पैसे को लूटने का काम करते हैं। कमलनाथ जी इस मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करा था और किसानों के लिए आपने बहुत बातें कही कि किसान के लिए कमलनाथ जी की सोच। शिवराज जी याद करिए, आपके राज में किसान के मोटरों के बिल कितने आया करते थे और कमलनाथ जी के राज में वो आधे बिल होने का काम हो गया। आपको याद है कि नहीं याद है कि किसान आपके राज में किसानों की मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, बाइकें, मोटरें, हर चीज खींच के ले जाया करते थे एमपीबी वाले। मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी की सरकार रही थी तो किसी एमपीबी की वाले की हिम्मत नहीं थी कि किसी किसान के घर से टीवी, फ्रिज, मोटरसाइकिल या ट्रैक्टर उठा के ले जाने का काम करे। आज मध्य प्रदेश में जब कि कांग्रेस की सरकार आई थी, पहले डीपी आपके समय पे 50% से ऊपर पे लगा करती थी। अगर किसान 50% पैसा नहीं दे पाता था तो उसकी डीपीया 6-6 महीने, साल भर नहीं लगा करती थी। आज 10% पे डीपीया लगने, और 10% भी जब किसान के पास नहीं थी, उससे कम डीपी लगाने का काम किसान के लिए किया। आज बड़ा धोखा आपने किया है, किसान के नाम पे फिर एक घोटाला किया है, किसान के नाम पे फिर एक लूट सको तो लूट योजना बीमा कंपनियों के माध्यम से आपने सांठगांठ के माध्यम से करी है। किसान आपको जवाब देगा और सीधी चुनौती है आपसे कि आके बात करें कि कितना पैसा पहले प्रीमियम में आपके समय किसानों का गया और कितनी उनको बीमे की राशि मिली। इस बात के ऊपर भी बात करने की जरूरत है। झूठ बोलना बंद करें। आप पिछली दरवाजे से आपने सरकार बनाई है, पीछे के दरवाजे से, चोर दरवाजे से, और चोरी करने का काम बंद करें और मध्य प्रदेश के किसानों के नाम पे लूटना मध्य प्रदेश की जनता को बंद करें। यही मेरा आपसे आग्रह, और झूठ बोलना बंद करें। स्पष्ट है, मध्य प्रदेश में आपके राज में किसान के पेट पे लात और छाती पे गोली पड़ी थी, नंगा करके किसान को मारा था। खुशहाल किसान कमलनाथ जी के उस 15 महीने में था जब मंडियों में नगद पैसा मिले, किसान को बेहतर फसलों के दाम मिले, उसकी मोटरों के बिल कम हुए और कहीं ना कहीं किसान की लहलहाती फसलें हुई, कर्जा माफ होने का काम हुआ। हर तरीके से किसान उन्नति और तरक्की के तरफ था। आज जब से आपका कदम इस मध्य प्रदेश पे पड़े हैं मुख्यमंत्री के रूप में, किसान बदहाल है, किसान बेहाल है। हमने ऐसा मध्य प्रदेश आपको नहीं दिया था, आपको बेहतर मध्य प्रदेश दिया था जिसे आपने लूटने की सोचने का काम करा है। स्पष्ट है, इस नीति और निर्णय को छोड़ें और किसानों को लूटना बंद करें और बीमा कंपनियों के साथ साठगांठ जो है उसे बंद करने का काम करें। मेरा सभी साथियों से आग्रह, विचार जरूर करना, और जितने मेरे दोस्त जो आसपास शहरों में रहते हैं वो भी किसानों से जरूर बात करना कि कितना बीमा भराता है और कितना उसका पैसा मिलता है, कितनी प्रीमियम जाती है और कितना उसका पैसा मिलता है। किसान के नाम पे बड़ी लूट, बड़ी बंदरबाट आज शिवराज जी द्वारा करी गई है, और चोरी और सीना जोरी अट्ठास के साथ कि मैंने किसानों का भला करा है। ये किसान जानता है किसका भला किसने करा है, आप भी जानते हो, जनता भी जानती है, जनता आपको जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।